ओम शांति। आज 9 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त सिर पर रखते हुए हम सभी आत्माओं को आज बहुत ही सुंदर स्पेशल वरदान दिया है। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझ पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में नूंद है। आदि से विघ्न आते रहे हैं, आते ही रहेंगे। जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं वो विघ्नों से कभी घबराती नहीं। जैसे फुटबॉल है, बॉल को हम दूर फेंकते हैं, खेल अनुभव करते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को इन विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं, बल्कि अनुभवी मूर्त बनना है। क्योंकि इन विघ्नों को आपने अनेक बार पार किया है। अनुभवी कभी भी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अगर कभी परीक्षा आ जाती है बीमारी आदि की, आप कभी मूंझे नहीं, उलझे नहीं। अगर बीमारी आ गई, कर्म भोग आ गया, खुश होना चाहिए। अच्छा है, यही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, खुशी में डांस करना चाहिए। अगर कोई पहली बार आता है उसको बताओ 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। सीधा ही किसी को कहेंगे 7 दिन तो वो डर जाते हैं, मूंझ जाते हैं। हर एक की नब्ज़ देखकर राय देनी है। जैसे बाबा सर्जन है, आप भी मास्टर रूहानी सर्जन हो। हर एक की नब्ज़ देखकर उसे राय दो। चलते चलते कोई बाबा के मददगार बनने के साथ साथ पाप आत्मा भी बन जाते हैं। क्रोध आदि करते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं को कभी क्रोध नहीं करना। अगर कोई बाबा से वायदा करके फिर क्रोध करते हैं तो उसका दंड बहुत बड़ा है। कोई चलते और फिर गिरते रहते हैं, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को एक बाप की याद से माया पर विजयी बनना है। माया बहुत दुष्टर है, आती रहेगी। आपको बाप की याद से माया जीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? जवाब है, अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती को, शरीर को कोई तकलीफ़ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इसमें डरना व मूंझना नहीं और एक खुश होना है। क्योंकि तुम जानते हो कर्म भोग है, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी ख़त्म हो तो अच्छा है। जो हिसाब किताब है योग बल से जल्दी ख़त्म हो तो अच्छा है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान वाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान वाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता, मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्यु के जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं। कोई भी बात नहीं जानते, ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है,
उनकी श्रीमत पे चलना है। ये तो निश्चय है, ये हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। वो हमें राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मेयर तो ऐसा नहीं कहेंगे, हे बच्चे। सन्यासी भी ऐसा कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फ़र्ज़ है। बच्चे भी जानते हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं, समझते शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं। श्री कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया। भगवान एक है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करनी है। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे मौत सामने खड़ा है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं, सिर्फ निराकार भगवान वाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया। बाबा कहते हैं नॉलेज तुम्हें अभी मिलती है, ये है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज है पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु एक ही है, परम पिता परमात्मा। पुकारते भी हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए वही सुप्रीम गुरु है। सबका सदगति दाता राम गाया जाता तो वह जरूर तब आएंगे जब सब दुर्गति में हैं। वहाँ तो एक क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे, जरूर उनके बच्चे भी साथ में रहेंगे। अब तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव हैं। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको स्वयं देवता बनना है तो ये चीज़ें छोड़नी होंगी। यह संगम युग समझाया गया है। तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। वह समझते ही नहीं यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं, परंतु कैसे बदलती है कोई भी नहीं जानते। ऐसे सिर्फ मुख से कह देते। तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाना है। एक बाबा को याद करना है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। यह गुप्त मेहनत, बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है। बाबा को भूले माया की चमाट लग जाती, ये खेल है। अल्लाह अव्वल दीन का दिखाते हैं। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, ठका किया बहिश्त मिला। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुहैलरा न डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी ये हाल है। बाप को भूलकर और सबको याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, ये बुद्धि में नहीं रखना। ये सब बुद्धि से भुला देना। हम तो हैं ही अशरीरी। ये पुरानी चीज़ है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया। जितना बीमारी जांचती हो
उतनी खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब चुकतू करना ही है, इससे डरना नहीं। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़ा। इसमें मूंझने की बात नहीं, ये तो शरीर पुराना है, जल्दी ख़त्म हो तो अच्छा है। फिर तुम्हारी 7 रोज़ की बट्टी भी मशहूर है। 7 रोज़ अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर, फिर भले कहीं भी चले जाओ। 7 दिन का कोर्स करके अच्छी रीति धारण कर, फिर भले कहीं भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्र फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, 7 रोज मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, बट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आए उसको 7 दिन के लिए कहना है, मनुष्यों की रग भी देखनी होती। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता, हर एक की नब्ज़ देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज़ देखकर झट बताते हैं ये तुम्हें बीमारी है। ऐसे भी होते हैं, नब्ज़ देखते हैं, बता देते हैं आपको ये बीमारी है। ये भी तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है। कोई भी कहते जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? 1 सेकंड की बात बताओ। जब आप कहते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो बात भी 1 सेकंड की बताओ। डर जाते हैं, हम तो नहीं रह सकते। इसलिए पहले नब्ज़ देखनी चाहिए। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते। फॉर्म भराते समय नब्ज़ देख के पूछना होता, कितना दिन ठहर सकेंगे, वह भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले इस पे समझाना होता कि वो बाप है और हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था। माया ने राज्य छीन लिया, फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति मिलने की एक ही हट्टी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की ये एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। हट्टी देखो कितनी अच्छी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अकल चाहिए। अगर अकल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ। फिर 7 रोज की बात है। अरे बाप तो वर्षा देते हैं। भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं? पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पार्ट बचाने। हम शांति धाम के रहवासी हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। अब बाबा कहते बच्चे वापस घर आना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए वो मिलते रहेंगे। बाबा को याद करेंगे तो आपके पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। ये कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बन जाते हो। बाबा को याद करने से 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। अभी तो दोनों नहीं हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते। तुम कन्याओं माताओं ने बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अदर कुमारी का अर्थ थोड़ा ही समझते। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते बीके बनते हैं उनको अधर कहा जाता है।
शादी के बाद कोई नियमों में चलते हैं, नियम प्रमाण ब्राह्मण जीवन की जो नियम मर्यादाएं हैं उनका घर गृहस्थ में रहते पालन करते हैं, तो उन्हें अधर कुमारी अधर कुमार कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी ज़बरदस्त इम्तहान है। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले रही है अपने स्थान पे जाने के लिए। बच्चे अच्छा ही रिफ़्रेश होके जा रहे हो। नंबरवार तो है ही, जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो, तुम कुख वंशावली, हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो, हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? देवी देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ऊपर या माथा ऊपर? ब्राह्मण कुल ऊपर है या देवता कुल? उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया। तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ा ही कहेंगे, रावण तो कांटा लगाते हैं, बाबा फूल बनाते। ये सारा कांटों का जंगल है, सब एक दो को दुख दे रहे हैं। बाबा समझाते कभी किसी को दुख नहीं देना। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं। उसके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर फिर डिससर्विस करते हैं, उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बाबा का मददगार बनने की गारंटी करके फिर डिससर्विस करते तो उसकी बड़ी कड़ी सजा है। बच्चा बन फिर भी कर्म किया तो 100 गुना दंड मिल जाएगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पे चलो। नर से नारायण बनना है। ऐसे नहीं कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना। गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हट्टी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे दान देना है। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने, बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना। बाबा का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझ के पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझ के पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है, लेकिन ये विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी मूर्त आत्माओं के लिए विघ्न खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मज़ा आता है। जो फुटबॉल को बार बार पैर से मारते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है। ऐसे विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है, संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा खेल भी दिखाता है, संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो संसार सुखमय बन जाएगा। गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, दूसरों को भी वर्णन करो। फलात्मा की विशेषता है,
तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। आज स्मृति रहे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। परम सतगुरु का वरद हस्त अपने पे अनुभव करें। उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा विघ्नों के बीच भी स्टेबल हूँ। मुझे इन विघ्नों में पास विद ऑनर होना है। ये विघ्न मुझे अनुभवी बनाने आए हैं। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। नथिंग न्यू की स्मृति से ये विघ्न खेल लगने लगे। कल्प कल्प मैंने इन विघ्नों को पार किया है। मैं इन विघ्नों के बीच स्टेबल हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अनुभवी मूर्त बना दिया। शुक्रिया। ओम